परमेश्वर की वाणी से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर की वाणी से ज़बूर 69 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे और उसके बाद ज़बूर 82 की पहली आयत, और फिर हम परमेश्वर के कलाम जो परमेश्वर ने आज अद्भुत बात की उससे देखेंगे। ज़बूरकार 69 ज़बूर में लिखता है, जब वो संकट में होता है, जब वो बहुत बड़ी मुश्किल में होता है, जब वो बहुत बड़ी परेशानी में होता है, तो वो लिख रहा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ, मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। हालेलुया। सरकार लिख रहा है कि परमेश्वर मैंने तुझको बहुत पुकारा, बहुत पुकारा, इतना पुकारा कि आपको पुकारते पुकारते मेरे गले के पानी सूख गए हैं। आपको पुकारते पुकारते मेरी आंखें थक गई हैं। ज़बूरकार लिख रहा है, भजन लिखने वाला लिख रहा है कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूं, इतनी बड़ी मुश्किल में हूं कि मैं जैसे दलदल में धंस रहा हूं, मैं डूब चुका हूं अपनी परेशानियों में। लेकिन परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हमें उसको बोलना चाहिए। ज़बूर से हम देख रहे हैं, भले ही दाऊद कैसे भी हालातों में रह रहा था, पर वो हमेशा यहोवा की ही बाट जो रहा था। इस ज़बूर में हम देख रहे हैं, भले ही दाऊद कैसे भी रहता, किन हालातों में, मुश्किलों में, परेशानियों में रह रहा हो, वो जंगल जंगल भाग रहा था, उसका अपना ससुर उसे मारने की कोशिश करे जा रहा था। वो अपने घर नहीं जा पाता, वो अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा पा रहा। थोड़े से लोग उसे मिले हैं, उनके साथ वो भटकता फिर रहा है, पर फिर भी वो परमेश्वर पर बाट जो रहा है, परमेश्वर तू मुझे बचा। वो दीन बना हुआ है परमेश्वर के हाथों के नीचे। ज़बूर 82 में तो बहुत जबरदस्त लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर इस आयत को और अच्छे से समझना है तो एक बार हम पंजाबी में भी पढ़ के सुनाएंगे आपको। पंजाबी में बहुत प्यारा लिखा हुआ है, परमेश्वर की मंडली विच परमेश्वर खलोता है, ਉਹ न्यायियां दे विचों न्याय करता है। हालेलुया। जो भी इस जहान के परमेश्वर कहते हैं, अपने आप को कहलाते हैं कि हम परमेश्वर हैं, जो भी स्वर्गदूत थे वो धरती पर आके बहुत सारे परमेश्वरों का रूप धारण कर लिया, और एक दिन आएगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी परमेश्वरों का भी न्याय करेगा। समझ रही हैं आप? हालेलुया। शिख खेल रहे बेबरे खेल रहे,
वो न्यायी परमेश्वर है। ये 2 आयतें मैंने इसलिए पढ़ाई हैं। एक बंदा जो बद से बदतर हालात में भी परमेश्वर की बाट जो रहा है, और किस परमेश्वर की? उसको पता है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब परमेश्वरों का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। उससे ऊपर कोई सुप्रीम ताकत नहीं है। लेकिन हम जिनको उस परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है, वो उसकी उस ताकत को समझ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरी एक गवाही याद करवाई। वो कोई आम गवाही नहीं थी। एक रात की बात है, हम एक प्रार्थना सभा बहुत दूर कर रात को कार के द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, कार के द्वारा सफर कर रहे हैं। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, साथ में मेरे हमारे संत जी बैठे हुए हैं। हम दोनों परमेश्वर के वचन से बातें कर रहे हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं जब भी सफर में होता हूं तो उनसे वचन में से बातें सीखता रहता हूं। जब मैं बातें कर ही रहा था तो देखा कि रास्ता बहुत ही सुनसान है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम बहुत ज्यादा देरी से आ रहे हैं, हम बहुत लेट हो गए। इतने में मैंने क्या देखा? तो स्वर्गदूत हमारी कार के आगे आगे उड़ते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने आंखें मली और सोचा कि शायद मुझे निंद्रा है, मैं सोते हुए हालात में गाड़ी तो नहीं चला रहा। मैंने आंखें ऐसे करके घिसकर फिर से देखा, लेकिन नहीं, वो सच था। स्वर्गदूत मेरे आगे आगे उस गाड़ी के दौड़ते उड़ते हुए जा रहे हैं। ये पलक झपकते नहीं मैंने देखा, कुछ सेकंड्स तक, लगभग 15-20 आधे मिनट तक, आधा मिनट का समय बहुत होता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया। जब मैं बात कर रहा था, संजी को बोला था, हम परमेश्वर के दास से बोल रहा था कि हम अकेले हैं, हम बहुत लेट हैं, क्या होगा इस सुनसान रास्ते पर? तो परमेश्वर ने दिखाया, नहीं बेटे, मैंने तुमसे वादा किया है। जैसे मैं प्रार्थना में भी आपसे भजन गवा रहा था कि जैसे वो मूसा के साथ था वैसे हमारे संग संग है, ऐसे ही नहीं वो हमारे संग संग है। उसने उसी समय मुझे दिखाया कि वो मेरे साथ साथ है। उसने अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जाओ, मेरा बेटा मेरे काम कर कर देरी से घर पहुंच रहा है, उसके साथ रहना, कहीं कोई परेशानी ना आए। समझ सकते हो परमेश्वर कितना फिक्र करता है आपका? कल हम देख रहे थे न्यायों की किताब 13-34। फिर देखते हैं, एक बार फिर से उसी आयत में जाएंगे। आइए न्यायों की किताब में जाते हैं। आप अपनी बाइबल ले सकते हैं। न्यायों की किताब 13 और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि दानियों के कुल का सूरावासी मनो नामक एक पुरुष, जिसकी पत्नी को बांझ होने के कारण पुत्र न था, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर बोला। हालेलुया। मैं अभी बात कर रहा था कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर ये बहन बांझ है और एक दूत उसे दर्शन देकर परमेश्वर का मैसेज देने आ रहा है कि परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मेरी बेटी अब तू बांझ नहीं रहेगी। और ना सिर्फ एक बार, वो जब अपने पति को बोलती है कि हे मेरे पति, हे मेरे स्वामी, मुझे परमेश्वर के ऐसे दूत नुमा इंसान मिला, लग रहा था कि वो स्वर्ग से आया है, मुझे नहीं पता, पर वो मुझे ये बात बोल कर गया कि मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी।
तो उसका पति कहता है, परमेश्वर से दुआ करता है कि परमेश्वर अगर तुम है मेरी बात सुन, प्लीज मेरी विनती है, अगर आपने ही वो दूत भेजा था तो दोबारा भेजो। और वाणी में लिखा है, आगे जाके हमने कल देखा था, आगे की आयतों में लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि काफी कुछ बताना चाहता हूँ। आगे की आयतों में लिखा हुआ है कि वो दूत दोबारा फिर आया घोषणा करने के लिए। आप घोषणा नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, आप परमेश्वर उस डिवाइन हेल्प को अपनी जिंदगी में देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए काम धीरे हो रहा है। एक बार नहीं, आपने देखा दूत मेरे आगे आगे उड़ते हुए जा रहे थे ताकि मेरी कार को, मुझको, अपने दास को संभाल। आगे हम देखते हैं नए नियम में भी एक घटना हुई थी। एक औरत बांझ थी जिसका पति याजक था, और जब वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के आगे धूप जलाने के लिए जाता है तो परमेश्वर की वेदी के सामने, वेदी के दाएं हाथ पर वो दूत खड़ा होता है और उस आदमी से, उस याजक से बात करता है, हे यक्रिया, तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। वो समझ नहीं पा रहा। वो कहता, मैं कैसे, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं। बाइबल में बताती है कि दूत ने उसको गूंगा कर दिया। और वैसा हुआ जब तक उसके बेटा पैदा नहीं हुआ, नाम धराई तक, नाम रखने तक वो बोल नहीं पाया। अरे वो दूत था जो परमेश्वर का मैसेज लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर को फिक्र था। हालेलुया। नए नियम देखते हैं जो परमेश्वर की चाहना रखते हैं, भले ही वो किसी गोत्र से हो, किसी कुलबे से हो, किसी भी देश से हो, जो सच्चे परमेश्वर की बात जोते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि जब 3 मयूसी आते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनसे बातें करता है। हालेलुया। उनको बोलता है कि इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से जाना। मरियम से बातें कर रहा है स्वर्गदूत आके कि तू कुंवारी ही मां बनेगी। मरियम के होने वाले पति से बातें कर रहा है कि वो बेटा पाप का नहीं है, वो बेटा परमेश्वर का है। तो अपनी पत्नी को अपनी पत्नी करके लेने से ना घबरा। दूत बताता है कि आप अपने घर को छोड़कर चले जाओ क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मारना चाहते हैं। दूत उनको बताता है कि अब मिस्र से वापस अपने देश को चले जाओ। दूत बार बार अगुवाई कर रहा है। समझ रहे हो? हालेलुया। दानियल की कहानी में आपने देखा है कैसे जब दानियल को उस गुफा में शेरों की मांद में, वो गुफा नहीं थी, गुफा लिखा जाता है कई बार, हम भी बोल देते हैं, वो डेन थी। डेन में क्या होता है कि ऊपर एक दरवाजा होता है, ऊपर से खाने के लिए सामान फेंका जाता है। ऐसी गुफा में शेर रहते थे, जिसको सजा देनी होती थी। ऊपर के छेद से उसको नीचे फेंक दिया जाता था और शेर टूट पड़ते थे, भूखे होने के कारण उनको खा जाते। लेकिन जब दानियल को फेंका गया ऊपर के दरवाजे से, तो बाइबल में लिखा हुआ दानियल शायद सो रहा है, एक शेर उसके अगल में, एक बगल में, एक सामने। शायद एक शेर की तो उसने सिरहाना ही लगा लिया हो। हमें क्या, वो कैसे हो पाया? परमेश्वर ने अपने दूतों की ड्यूटी लगा दी उस गुफा में, उस डेन में ड्यूटी लगा दी परमेश्वर की कि मेरा बच्चा मेरी प्रार्थना करने के कारण ऐसी दशा में जा रहा है, जाके उसका ध्यान रखो। बोला दूत हमारे आगे आगे उड़ते हुए जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो?
अरे शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, अरे वहां तो मनुष्य का पुत्र ही आ गया। प्रभु यीशु मसीह खुद चल के आ गया कि मेरे बच्चे आग में हैं। वो पहले खड़ा इंतजार कर रहा था, उस गर्म आग को ठंडा कर दिया उन तीनों के लिए, और बाकी सबको जलाकर राख कर रहे हैं वो आग। जब इजरायली हैं, जब वो इजरायली मिस्र से बाहर निकलकर लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तो वो दिन रात सफर कर रहे हैं, और परमेश्वर रात को आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे एक दूत को भेजता है, और दिन में बादल बनकर उनके आगे आगे रहता है, उनको छाए करके रखता है, उनको तपती धूप से बचाने के लिए छा करके रखता है। जो मैं कहना चाहता हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपने देखा कैसे एक दूत एक पांच बहन से बातें करता है, उसके पति के कहने पर उसके पति के पास भी आता है मिलने के लिए। एक बहन को, कुंवारी को बेटा दे रहा है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, उससे बात करता है कि ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर इस्राएलियों के अंधेरे में ठोकर ना लगने से बचाने के लिए आग का खंभा भेज रहा है, तो क्या वो फिक्र नहीं कर रहा? वो बादल बनकर उनको ढांपे हुए है, क्या वो फिक्र नहीं कर रहा? वो दानियल के आगे शेरों के मुंह बंद करके रखता है दानियल के उस डन में पहुंचने से पहले, क्या वो दानियल का फिक्र नहीं कर रहा? शद्रक मेशक अबेदनगो के भट्टी में जाने से पहले परमेश्वर वहां खड़े हैं, परमेश्वर यीशु मसीह खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आग ठंडी कर सके, उनको फिक्र नहीं है। हम रात को सफर कर रहे हैं, स्वर्गदूत हमारे आगे आगे उड़ रहे हैं, क्या परमेश्वर को हमारा फिक्र नहीं है? अरे एक घटना तो इतनी अद्भुत है इस वाणी में, मैं आपको बताकर समाप्ति करना चाहता हूं। परमेश्वर के महान दास अलीशा बहुत अद्भुत काम कर रहे थे, अद्भुत सेवकाई कर रहे थे। दुश्मन जो योजनाएं बनाते थे, वो पहले ही अपने राजा को बता देते थे कि तेरा दुश्मन ये राजा ये योजना बना के इस समय अटैक करेगा। वो प्रोटेक्शन कर लेते थे, हर बार उनकी योजना असफल हो जाती थी। उनको पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है, तो उनके बीच एक बंदा उनको बताता है कि आपके जो दुश्मन इजराइल के राजा हैं, उनके राज्य में एक नबी है परमेश्वर का। वो परमेश्वर का नबी इतना सामर्थी है कि जो बातें हम यहाँ पर करते हैं वो सारी बातें वहां बता देता है। वो परमेश्वर उसको बताता है, वो राजा को बताता है, इसलिए हमारी सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं। राजा बोलता है कि पहले इस नबी को ही पकड़ते हैं। हालेलुया। जैसे ही राजा अपनी फौजें अलीशा जी को पकड़ने के लिए भेजा, अलीशा सो रहे हैं। दुश्मनों ने चारों ओर से हजारों फौजें, हजारों रथ घोड़े लाकर उनको घेर लिया। वो आराम से सो रहे, पर उनका ही दास, उनका ही चेला गहेजी वो उठता है और देखता है, बोलता है कि नबी साहब, गुरुजी, देखो हम चारों ओर से घिर चुके हैं, लोग ये दुश्मन राजा हमें मारना चाहता है, कुछ कीजिए। आप अपने गुरु, अपने पास्टर एलिया के जैसे आग बरसाइए और सबको भस्म कर दीजिए। बहुत कुछ बोला होगा, कुछ लिखा है बानी में, और बहुत सारी बातें स्किप हैं। कुछ हमें सोचना चाहिए उन हालातों को अपने सामने रखकर, पर असल में क्या था? हालेलुया। जो परमेश्वर के दास अलीशा थे, उनकी जो आत्मिक आंखें बंद थी, वो आत्मिक आंखें थी जो खुली हुई थी। वो गेहजी से कहते हैं, मेरे बेटे शांत हो जा, जो हमारी तरफ की फौज है वो इनसे कहीं गुना ज्यादा है। हालेलुया।
तो बानी हमें ये बताती है कि अलीशा जी दुआ करते हैं परमेश्वर से कि मेरे दास की, मेरे चेले की, आदमी की आंखें बंद हैं, इनको थोड़े समय के लिए खोल दो। परमेश्वर जब वो आंखें खोलते हैं तो कहेजी देखता है जो दुश्मन की सेना है उनके ऊपर एक स्वर्गदूतों, आग से जलते हुए स्वर्गदूतों के रथ और घोड़ों की बहुत बड़ी फौज उनको घेरे हुए है ताकि उनको समाप्त कर सके। वो सिर्फ अलीशा के एक इशारे की वेट कर रहे थे। अरे सिर्फ अलीशा की ही फिक्र करते हैं परमेश्वर। अभी तो हम देख रहे थे जैसे वो मूसा के साथ था वैसे मेरे भी संग संग है। अगर वो अलीशा के साथ, अगर वो दानियल के साथ, अगर वो मूसा के साथ, अगर वो इस्राएलियों के साथ, अगर उनको स्वर्गदूत घेरे रहते थे तो मैं विश्वास करता हूं आपको भी स्वर्गदूत घेरे रहते हैं। पर हमारी आंखें, आत्मिक आंखें बंद होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते और अपने दुश्मन की फौज पर उनको भेज नहीं पाते। समझ रहे हो? वो काम करना सीखें। विश्वास करें अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे यकीन है कि तूने वाकई स्वर्गदूतों की फौज खड़ी की हुई है मेरे इर्द गिर्द। और एक दिन आप उन स्वर्गदूतों को देखेंगे, महसूस कर पाएंगे। जब परमेश्वर वहां पर काम कर सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकते हैं। आप देखना आज के बाद एक बड़ा छुटकारा आपकी वेट कर रहा है। आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने बोला कि बेटे मेरे स्वर्गदूत आप सबके इर्द गिर्द हैं, आपको घेरे हुए। तो वाकई परमेश्वर ने हमें घेर रखा है अपनी महिमा से, अपने सामर्थ से, अपनी ताकत से हमें घेर रखा है। वो महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दसलाली परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर शिखले खंड रे खलो रोतो न शिखले रे खाला रहंद न शिखले ना शिखले रे खुदा बाप आपने एक अद्भुत बात हमारे साथ। मैं इसी शब्दों के साथ आज की सभा की समाप्ति करूंगा कि जैसे वो मूसा के साथ था, हमारे भी साथ है। वो दुनियावी परमेश्वरों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो सुप्रीम परमेश्वर है, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। जैसे दाऊद 69 ज़बूर में लिखता है कि मैं चाहे दलदल में घुस रहा हूँ, चाहे मेरा गला सूख रहा है, चाहे मेरी आंखें सूख रही हैं, पर मैं सिर्फ तुझे पुकारता हूँ, तू ही मुझे छुड़ाएगा। आप अपने परमेश्वर को पुकारो। मैं आपसे वादा करता हूँ परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन के लिए आप सब दुआ करेंगे। मैं भी आपके साथ मिलकर दुआ करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में बना रहे। और एक बार फिर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बाद में रिकॉर्डिंग सुने उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और खासतौर पर जिन्होंने दिन में प्रार्थना की रिक्वेस्ट की थी उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप जो आज हमने आपका अद्भुत वचन सुना कि आप हमें हमेशा ढाक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, स्वर्गदूतों से घेरे रहते हैं। और खुदा बाप आपके स्वर्गदूत हमारे मैसेज, हमारी दुआएं आपके पास लेके जाते हैं। आप हमारी दुआओं के उत्तर आपके पास से लेकर के आते हैं। वाकई मेरे पिता परमेश्वर वो सच है। मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ। आज के बाद मैं इन स्वर्गदूतों को रिसीव करता हूँ, स्वर्ग से खोलता हूँ, अपने
अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, भाई के परिवार के लिए, अपने ससुराल के लिए, उनके सब परिवार के जनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जो अभी ऑनलाइन है, बेटा गुरप्रीत उसके लिए, उसकी पत्नी, माँ बाप सभी के लिए, उसके परिवार के सभी जनों के लिए, जो पहले हमारे साथ बहन प्रीत थी, बहन प्रीत के लिए, और जो बीते समय में हमारे साथ थे, आने वाले में हमारे साथ होंगे, उन सब के लिए मैं उन सब को खोलता हूँ। आशीष पर ठहर जाए। आज के कलाम के द्वारा हम आपके वचन में मजबूत होते जाएं, हम आपकी आशीष को ग्रहण कर पाए, आपकी कृपा ध्यान को शांति पड़ी रहे। खुदा बाप इस वचन को हम और गहराई से आने वाले समय में सीख सकें। आप अपने कलाम से ऐसे ही हमारे साथ बातें करना और हमें अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भर देना। खुदा बाप एक एक जन को छू ले, जिन्होंने प्रार्थनाओं की मांग की थी, उनकी प्रार्थनाएं आपके चरणों में सौंपता हूँ। हमें भी आत्मिक दानों वरदानों से भरना, हम आपके काम को और गहराई, सच्चाई, खरियाई से कर सके। एक एक जन के फाइनेंस को खोल दो, जिनके कारोबार बंद है वो खुल जाए, फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, बंद कुखें खुल जाए, जो उसके ऊपर झिल्लियां बनी हुई हैं वो खुल जाए। आप सब कुछ कर सकते हैं। जब डॉक्टर जवाब देते हैं तो आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, महान परमेश्वर हैं, तो आपका कार्य आरंभ होता है। जो घर आज बिकने पर आए हुए हैं, खुदा बाप मैं आप के नाम से घोषणा करता हूँ कि उन घरों में बड़ी गवाहियां हों। आपकी कृपा दिया बड़ी रिखला रहंदना सीखो, एक एक को शुरू यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। आओ हम लास्ट प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे खुदावंद का फजल, प्रभु यीशु मसीह जी का प्यार, पाक रूह की संगत अब से लेके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक तमाम मसीहों के मानते सेवकों, संतों, प्रभु यीशु मसीह के तमाम चाहने वालों, सब बहनों भाइयों पर हमेशा हमेशा होते हुए सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। सभा का समय समाप्त है। एक बार फिर जय मसीह की।